हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शांतनु प्रियदर्शी आप सभी लोगों को आज के इस नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर से मैं पटना को एक्सप्लोर करने के लिए पटना संग्रहालय में आ गया हूं। वो मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि जब से बिहार म्यूजियम बना है तब से इस जगह को लोगों के द्वारा भुला दिया ही गया है। यहाँ बहुत कम लोग ही यहाँ पे आते हैं। तो अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ के का जो एंट्री फ़ीस है वो सामान्य एक पर पर्सन 15 रुपीज़ रखा गया है। और अगर आप मोबाइल से फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो उसका रेट 20 रुपीज़ है। तो मैं इस वक्त टिकट लेकर के यहाँ अंदर आ चुका हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लॉकर रूम अवेलेबल है और पार्किंग भी अवेलेबल है। तो आप निफ़िक्र होकर के अपना गाड़ी या फिर अपना सामान यहाँ पे ला करके लॉकर रूम में रख सकते हैं। बट इसका जो लॉकर रूम का जो सिक्योरिटी है वो आपके अपने जिम्मे रहते हैं, इसका वो कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप इस म्यूजियम के अंदर आते हैं, मेन गेट से अंदर आते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा पार्क देखने के लिए मिलता है जहाँ पर कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो यूज की गई तोपें थीं उसे रखा गया है और वो अभी भी अच्छी कंडीशन में मेंटेन रूप से अभी भी उसी तरह से रखा हुआ है। तो अब मैं आप सभी को इस जो पटना म्यूजियम का बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को सजा करके रखा गया है उसके अंदर मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस म्यूजियम के मेन बिल्डिंग में एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको बहुत बड़ा एक हॉल देखने के लिए मिलता है जहाँ पर बिहार के जितने भी टूरिज़्म स्पॉट है या फिर कह सकते हैं कि बिहार के जितने भी घूमने का जगह है उस चीज़ को वहाँ पे बताया गया है। और वहीं से आप सामने देखते हो जहाँ से इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इस म्यूजियम का कह सकते हैं कि एक आंगन है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन लगाया गया है, जो कि इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि वो फाउंटेन जो लगाया गया है इस वक्त वो चल भी रहा है। तो अब मैं आप सभी को चलता हूँ और इस म्यूजियम का पूरा टूर देता हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त हम इस म्यूजियम के नेचुरल हिस्ट्री गैलरी में आए हुए हैं और यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर के खालों को उसमें कुछ भर के केमिकल के द्वारा प्रिजर्व करके रखा गया है। तो इसकी सारी जानकारियाँ मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस नेचुरल हिस्ट्री गैलरी के अंदर आते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा जंगली भैंसा देखने के लिए मिलता है और बहुत ही सारे जानवर को यहाँ पे शिकार करके मार करके उसके खालों को पहना करके रखा गया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। ये स्नैक है, आई थिंक, पता नहीं ये कौन सा है, सांप है। और ये जो है ये बाघनी है, टाइग्रेस है, जो कि काफ़ी एग्रेसिव मूड में रखा गया। और इसका जो खाल है ये ओरिजिनल खाल है, इसके अंदर भूसा भर करके रखा गया है, इसे प्रिजर्व करके रखा गया है। आई थिंक अंग्रेज़ों के ज़माने में जो शिकार करते होंगे उसी चीज़ को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। और भी तेंदुआ हैं, ये आप देख सकते हैं, ये तेंदुआ है। और ये वज्र कीट, आई थिंक इसका नाम मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। ये वज्र कीट है, पता नहीं। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे हैं। पक्षी को भी संजो करके रखा गया है, काफ़ी सारे भालू हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जिस गैलरी में हूँ, महात्मा गांधी के पेंटिंग बना करके यहाँ पे रखा गया है और जिस बहुत सारी पेंटिंग में मतलब कि 80% महात्मा गांधी की ही पेंटिंग है। और मेरे पीछे इस तरह का देख सकते हैं। और इन सारे पेंटिंग में मुझे ये जो पेंटिंग है काफ़ी ही अच्छा देखने में लग रहा है।
और भी गैलरी में बहुत सारे पेंटिंग है जो देखने में अच्छा लगता है, पर मुझे ये वाली पेंटिंग देखने में अच्छी लगती है। तो एक बार मैं आप सभी को इसका व्यू बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे पीछे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग जब महात्मा गांधी ने 1917 में यहाँ के मोतिहारी से सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था, उसी को इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप कि 1917 लिख करके बताया भी गया है, और ऊपर में जानकारियाँ भी दी गई है चंपारण का। इस वक्त हम आर्ट एंड गैलरी सेक्शन में घूमते घूमते उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा की संस्कृति को दर्शाया गया है, और छठ पूजा ही काफ़ी नज़दीक आने वाला है। तो आप इस चीज़ को जो देख रहे हैं, इसको मैं आप सभी को नज़दीक से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आर्ट गैलरी घूमने के बाद मैं ऊपर इस म्यूज़ियम के फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ, और जैसे ही हम इस फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग के द्वारा गौतम बुद्ध की छवियों को उकेरा गया है, जो कि देखने में काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। तो आप सभी बताइए कि इन सारे पेंटिंग में से आप सभी को कौन सी पेंटिंग सबसे अच्छी देखने में लगती है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं इस मेटल की आर्ट गैलरी यानी मेटल के द्वारा बनाई गई जो मूर्तियां हैं उसे ऑलमोस्ट पूरा घूम चुका हूं, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसे काफ़ी ही मतलब कि बारीकी से तराशा गया है। और बट इसमें से कुछ मूर्तियाँ थी जो लोगों के साथ साथ मुझे भी अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो उन सारी मूर्तियों का मैंने फ़ोटो खींच करके जो कि आप सभी को स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, वो सारी मूर्तियों को फ़ोटो क्लिक करके आप सभी को दिखाने का कोशिश किया है। तो दोस्तों, इस वक्त हम राहुल आर्ट गैलरी में खड़े हैं, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो आर्ट गैलरी है पूरे रूप से इनको डेडिकेट किया गया है, जिनका पूरा नाम महापंडित राहुल संस्कृत्यायन है, जो कि काफ़ी ही विद्वान व्यक्ति थे। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस आर्ट गैलरी में या फिर बिहार के इतिहास में इनका एक अहम योगदान है, जो कि अभी तक मुझे पता नहीं था। और जब मैं पटना म्यूज़ियम में आता हूँ तभी मुझे इनके बारे में पता चलता है, क्योंकि इसके बारे में इस जगह पे एक नोट लिखा गया है, जो कि आपको म्यूज़ियम में इस म्यूज़ियम के इस गैलरी में जितने भी सामान लाए गए हैं इन्हीं के द्वारा लाए गए थे, जो कि काफ़ी मेहनत करके लाए थे, तिब्बत से लाए थे 1929 में। और हम सभी को पता है कि अभी भी हम अगर तिब्बत जाने के लिए सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत, इतने संसाधन होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ये 1929 में गए जहाँ पे सिर्फ पहाड़ के अलावे कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली दोस्तों, आज से पहले इनके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न इनकी जानकारियों को आप सभी के पास रखा जाए और आप सभी को इनके बारे में बताया जाए कि राहुल आर्ट गैलरी में मैक्सिमम आर्ट है वो बौद्ध धर्म के ऊपर ही बेस्ड है। और महापंडित राहुल जी ने जब तिब्बत गया तो उन्होंने वहाँ पे जो बिहार की संस्कृति को वहाँ पे देखा, या फिर कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति को वहाँ पे देखा, भारत के आर्ट को वहाँ पे देखा कि वहाँ पे अच्छी तरीके से सजाया गया है, तो उसे 1929 में यहाँ लेकर के आए, और जिसे कि इस वक्त पटना के म्यूज़ियम में अच्छे ढंग से प्रिजर्व करके रखा गया है। तो अब इस जगह से घूम करके अब हम कहीं दूसरे सेक्शन में चलते हैं और आप सभी को साथ लेकर के उस सेक्शन की भी पूरी जानकारियाँ आप सभी को देंगे। मेरे पीछे आप ये जो बंदूकें देख रहे हैं, ये मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम विश्व युद्ध से में बरामद किए गए हैं, और ये जो गोले हैं ये उसके टुकड़े रखे गए हैं।
तो जो कि काफ़ी पुराना है, देखने में भी काफ़ी पुराना लग रहा है। और इधर भी इसके कुछ चीज़ें मौजूद है और यहाँ पे काफ़ी लंबी तलवार नुमा चीज़ रखी गई है। तो मैं यहाँ घूम रहा था तो ये चीज़ मुझे देखने के लिए मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी इसे दिखा देता हूँ। और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं जिसमें आदिवासी कल्चर या फिर अंग्रेज़ के टाइम के कल्चर को दर्शाया गया है। तो अब यहाँ से चलते हैं और एक और आर्ट गैलरी है, वहाँ पे चल करके आप सभी को दिखाते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है क्या है। तो चलिए, इस वक्त हम जिस आर्ट गैलरी में मौजूद हैं, यहाँ पे भारतीय आर्ट गैलरी के साथ साथ हिंदू आर्ट गैलरी, अजंता, मुग़ल सारे आर्ट को दर्शाए गए हैं। बट दोस्तों यहाँ पे बेसिकली मुग़ल आर्ट को ज़्यादा मतलब कि एनहांस करके दर्शाया गया है, ज़्यादातर यहाँ मुग़ल आर्ट ही है। बट हाँ, अजंता की भी है, यानी हिंदू धर्म की भी आर्ट को यहाँ पे दर्शाया गया है। बट मैक्सिमम जो आर्ट है यहाँ पे मुग़ल वास्तुकला या फिर कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के ही आर्ट को यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि एक ही साम्राज्य को हाईलाइट करता है। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा देखने में नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ से चलते हैं और किसी दूसरे जगह पे या फिर किसी दूसरे सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। बट यहाँ का जो अजंता का जो आर्ट है वो काफ़ी ही अच्छे से दर्शाया गया है, जो मुझे देखने में काफ़ी ही अच्छी लगी। इसका पिक भी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, जो कि देखने में काफ़ी ही अच्छा लगता है। 2 पेंटिंग है और दोनों को एक साथ कंजर्व करके एक साथ दिखाया गया है। तो दोस्तों इस वक्त मैं इस पटना म्यूज़ियम से निकल ही रहा था, तभी मुझे एक आर्ट दिखाई देता है। सॉरी, ये आर्ट तो नहीं है, इसे खुदाई के दौरान इसे खोद करके निकाला गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं आप सभी को इसका एक टूर दे देता हूँ और इसी के साथ हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और आप सभी से फिर से बात करते हैं। ये जो सामने आपको मूर्ति दिख रही है, ये जावा से प्राप्त की गई मूर्ति है। इसी के साथ बहुत सारे चीज़ें हैं जो यहाँ से प्राप्त की गई है। ये बेतिया राज्य से प्राप्त किया गया है, जिसमें तंजौर की कुछ नक्काशियाँ की गई है और यहाँ पे राधा और कृष्ण के साथ साथ सारी गोपियों को दर्शाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और सबसे बेस्ट तो मुझे ये वाली घड़ी देखने में लग रही है और इसी के साथ बहुत सारी घड़ियाँ यहाँ पे है। और उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छी देखने पे यहाँ पे लगी है वो ये मूर्ति है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। ये मेनली पार्वती जी का ही मूर्ति है। और मैं आप सभी को एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ या फिर कहिए कि यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे देखने में लगी है उसे मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ, जो कि चीनी मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। यही चीज़ है जो मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, जो कि कार्नुकोपिया जिसका नाम है, पता नहीं इससे क्या होता है, जो कि चीनी मिट्टी से बनाई गई है, जो ये भी बेतिया से ही प्राप्त हुआ था खुदाई के दौरान। और इन सारे चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। और भी बहुत कुछ यहाँ पे देखने के लिए है। बेसिकली ये जो आप दोनों सेक्शन देख रहे हैं, दोनों जगह पे जो चीज़ को रखा गया है, इसे सिवान से निकाल करके लाया गया है। तो दोस्तों इस वक्त मैं इस म्यूज़ियम के प्रांगण यानी कि आंगने में आ गया हूँ, जो कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठा हुआ हूँ। बेंच लगाए, काफ़ी सारे बेंच लगाए गए हैं कि लोग यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा पटना म्यूज़ियम घूमने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि मेगास्थनीज ने बोला था, जो कि
सभ्यता द्वार मैं जब घूम रहा था वहाँ पे मुझे उनकी वाणी को उकेरा हुआ था। उसमें उन्होंने बोला था कि पाटलिपुत्रा का जो वैभव है वो परशयन साम्राज्य के सूसा एवं एकबताना से कहीं आगे बढ़कर है। तो उस सारे मतलब चीज़ों को यहाँ पे पटना म्यूज़ियम में काफ़ी अच्छे तरह से प्रिजर्व करके रखा गया है। और मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप कम से कम एक बार यहाँ पे फिर से ज़रूर आइए। आई थिंक मैं ये सेकंड या थर्ड बार आया हूँ, बट ये जो वीडियो है मैं पहली बार ही शूट करने का कोशिश किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो नए चीज़ बनते हैं। बिहार म्यूज़ियम नया बना तो पटना म्यूज़ियम को भूल गए हैं। शायद उन्हें इस चीज़ का ख्याल नहीं रहा कि जब बिहार म्यूज़ियम नहीं था तो लोग कितने ज़्यादा पटना म्यूज़ियम को घूमने के लिए आते थे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं अंत करना चाहता हूँ और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा भी अगर मेरा यह एफ़र्ट आपको अच्छा लगता है या फिर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद पड़ता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को तब हम मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो इसी के साथ आप सभी के साथ से विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।